हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन द फोरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए आज त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, इस यूनिट से आना है। तो 2 नंबर के लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि बराबर के इधर जो लिखा हुआ है इसको LHS बोलते हैं और बराबर की दाहिने तरफ 1 माइनस कॉस थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा ये RHS कहलाता है। तो यहाँ पर हम सिद्ध करने के लिए LHS लेकर के चल रहे हैं। LHS पहले लिख लेते हैं और इस तरीके से LHS में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा व्यंजक दिया हुआ है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र जो आपने पढ़ा है, कॉसेक थीटा के लिए व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है? 1 साइन थीटा, ये लगा दीजिए 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से 2 सूत्र यहाँ पर यूज हो रहे हैं। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा रहने दें। अब यहाँ पर आपको भिन्न को सॉल्व करना है। भिन्न हल करने के लिए चूंकि हर में यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है तो इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना? साइन थीटा। ब्रैकेट के अंदर भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ भी वही चीज़ है 1 आएगा और 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और इस तरीके से ये भिन्न हल हो गई। होल स्क्वायर दिए हुआ है। अब ये जो होल स्क्वायर है अलग अलग अंश और हर में कर दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम क्या? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अंश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा में भी स्क्वायर आ जाएगा तो साइन थीटा के स्क्वायर को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीका से संबंधित सहायक सूत्र है। तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा के लिए जो फार्मूला यूज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब इसके बाद अंश में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फार्मूला लगेगा एक अलजेब्रा का। 1 को हम 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट बनेगा। ए का मान 1 है और बी का मान कितना है? कॉस थीटा। तो a माइनस बी जब लिखेंगे तो आएगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके का व्यंजक आपको मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दें फिर से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ये जो 1 है 1 को 1 स्क्वायर हम मान सकते हैं और 1 स्क्वायर मानते हुए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। अब आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार ऊपर है और 1 बार नीचे है, तो ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा। एक 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 नीचे बचेगा क्या? ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखें, जो हमें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा, वो चीज़ आपको मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? RHS है, और RHS मिलने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा प्रश्न है। अब इसमें जो सूत्र यूज हुए हैं उन सूत्रों को यहाँ पर हम सूचीबद्ध कर दें। नंबर 1 कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण यूज हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आपने क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र जो यूज किया है आपने व्युत्क्रम सूत्र कॉसेक थीटा के लिए 1 अपॉन साइन थीटा, इसको भी लिख दिया जाए।
कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और तीसरा जो सूत्र यूज हुआ है कॉट थीटा के लिए, आपने क्या यूज़ किया है? कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सूत्र यदि आपसे बनते हैं तो इन सूत्रों का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अभ्यास महत्वपूर्ण है, अभ्यास कर लें। और ये 2 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए cos a बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे cos a बराबर, क्या सिद्ध करना है? 2 sec a। यहाँ पर भी हम LHS को ले लेते हैं, LHS। और LHS में जो लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लिया जाए। cos a बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a। अब चूंकि ये भिन्न है, भिन्न को हल करने के लिए हर का लघुत्तम ले लीजिए। यहाँ पर 1 + sin a, यहाँ cos a अलग अलग है तो इनका प्रोडक्ट लिख दिया जाए। यहाँ वही एलसीएम होगा 1 + sin a इंटू cos a। ये क्या हो गया? एलसीएम। अब आगे 1 + sin a से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos a बचेगा। cos a का cos a में गुणा होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 1 + sin a बचेगा, जिसका गुणा 1 + sin a में होगा तो क्या मिलेगा? 1 + sin a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दें और इस तरीके से होल स्क्वायर लिख दें। cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 1 + sin a का होल स्क्वायर में a का मान 1 है और b का मान क्या है? sin a। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 × 1 × साइन a, 2 × 1 2ab, b का मतलब साइन a। इस तरीके से ये हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया और नीचे कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। 1 + sin a इंटू cos a ही लिखना है। अब थोड़ा ध्यान दें, इन पदों को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने का मतलब है कि जैसे साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख दें तो पहली सर्व संख्या से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, तो इसको इकट्ठा लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस ये 1 का जो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिया जाए। 2 में 1 का गुणा कर दें, 2 × 1 = 2 और साइन ए 2 sin a हो गया, 2 sin a और डिवाइडेड बाय 1 + sin a। हर में कोई परिवर्तन नहीं, हर को चुपचाप उतार देना है, इंटू कॉस ए। अब इसके बाद पहली सर्व संख्या यहाँ पर लगा दे रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1। इस पूरे के लिए 1 हो गया और प्लस 1 है ही है, 1 + 1 ये वाला 1 हो गया और प्लस 2 sin a, प्लस 2 sin a। ध्यान दें, हर में कोई परिवर्तन नहीं, हर 1 + sin a इंटू कॉस ए उतार दें इस तरीके से। इसके बाद अब ध्यान दें, 1 और 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 sin a, 2 + 2 sin a, ये 2 sin a है, डिवाइडेड बाई 1 + sin a इंटू कॉस ए, 1 + sin a इंटू कॉस ए। ऊपर हम अंश में यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है तो 2 यदि कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा? यहाँ 2 × 1 = 2, 1 बचेगा और प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, मतलब कॉमन लेने से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? साइन ए। और इस तरीके से हर में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं, वही 1 + sin a इंटू कॉस ए, ऐसा लिख दें। अब आप ध्यान देखें, 1 + sin a और 1 + sin a ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा क्या आपका? 2 और नीचे बचेगा क्या? कॉस ए, 2/cos a। और cos a यानी 1/cos a, यानी cos a जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos a का व्युत्क्रम क्या होता है? sec a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 sec a। यहाँ पर ध्यान देंगे 1/cos a माना जाएगा और 1/cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec a, तो 2 sec a। यही चीज़ सिद्ध करना था, तो ये आपका क्या हो गया? RHS। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इसमें जो सूत्र यूज हुए हैं, सूत्रों को लिख दिया जाए। सूत्र बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आप सूत्रों को अवश्य लिखें। पहली सर्व संख्या यूज हुई है
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1। दूसरा सूत्र जो यूज हुआ है यहाँ पर 1 अपॉन कास ए को सेक ए आपने लिखा है, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कास ए की वैल्यू क्या होती है सेक ए, व्युत्क्रम सूत्र है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी लेक्चर्स यहाँ से अपलोड किए जाते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।